कहते हैं ये एक ऐसी मशीन थी जो फिजिक्स के हर नियम को तोड़ सकती थी। तो चलिए चलते हैं साल 1945 में। दूसरा विश्व युद्ध बस खत्म होने ही वाला है। पोलैंड की आउल पहाड़ियों के नीचे जमीन की गहराइयों में एक सीक्रेट सुरंग है जहां नाजी वैज्ञानिक एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहे थे जो दुनिया को बदल सकता था। और फिर अचानक उस चेंबर के अंदर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। वैज्ञानिक, उनके औजार, सब कुछ बेकाबू होकर हवा में तैरने लगता है। और इस सब का कारण थी वो अजीब घंटी के आकार की मशीन जिससे एक रहस्यमयी नीली रोशनी निकल रही थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, इससे भी ज्यादा डरावनी चीज होने वाली थी। हवा में तैरते हुए उन वैज्ञानिकों ने देखा कि उनकी कलाई पर बंधी घड़ियां रुक गई हैं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने वक्त का ही स्विच ऑफ कर दिया हो। इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, उस घंटी से एक तेज अंधेर कर देने वाली रोशनी निकली। और जब वो रोशनी हटी तो कमरा खाली था। वो मशीन और उसके साथ वो सारे वैज्ञानिक, सब गायब। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये मशीन थी क्या? क्या नाजियों ने सच में समय और स्पेस को काबू करने का कोई तरीका खोज लिया था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हाँ, तो वो मशीन आज है कहां? अब इस कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। एक ऐसी पहेली जो दिखने में तो बिल्कुल अलग लगती है, लेकिन जिसके तार सीधे डायलॉग से जुड़े हैं। सीन बदलता है, हम पहुंचते हैं टोक्यो एयरपोर्ट। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है जब तक एक आदमी अपना पासपोर्ट नहीं दिखाता। पासपोर्ट असली है, सब कुछ ठीक है, बस एक छोटी सी दिक्कत है। उस पर देश का नाम लिखा है टॉरेड, और टॉरेड नाम का कोई देश इस दुनिया में है ही नहीं। अब बात और भी अजीब हो जाती है। इस आदमी को पूछताछ के लिए एक होटल के कमरे में रखा जाता है। दरवाजे पर 24 घंटे गार्ड तैनात। लेकिन अगली सुबह कमरा अंदर से बंद है, पर वो आदमी गायब, जैसे कभी था ही नहीं। हाँ, पीछे एक चीज जरूर छूटी थी। टेबल पर रखा धातु का एक छोटा सा टुकड़ा, ठंडा, भारी, जैसे किसी बहुत पुरानी और जटिल मशीन का टूटा हुआ हिस्सा हो। कई साल बाद जब इस टुकड़े की जांच हुई तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। ये 1940s के दशक का एक खास जर्मन एलॉय था। और जानते हैं ये मेटल कहां इस्तेमाल हुआ था? सिर्फ एक जगह, एक टॉप सीक्रेट नाजी प्रोजेक्ट में, जिसका नाम था डाई ग्लॉक। तो चलिए अब जरा इस बेल मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या खास था। तो देखिए, ये कोई आम मशीन नहीं थी। बाहर से एक बड़ी भारी भरकम घंटी जैसा दिखता था। इसके अंदर दो बड़े ड्रम थे जो कमाल की तेजी से एक दूसरे के अपोजिट घूमते थे। और इनके बीच में था एक अजीब बैंगनी रंग का लिक्विड। कोड नेम था ZERM 525। और जब ये मशीन चलती थी तो आसपास की दुनिया के नियम भी बदल जाते थे। एंटी ग्रेविटी, मतलब चीजें और लोग हवा में उड़ने लगते। टाइम डायलेशन, यानी घड़ियां रुक जाती, वक्त जम सा जाता। बायोलॉजिकल असर इतने बुरे थे कि पास रखे पौधे गल कर कीचड़ बन जाते। और सबसे अजीब, लोगों के हिलने के बाद भी उनकी परछाइयां कुछ देर तक वहीं जमी रहती थीं। सोचकर ही अजीब लगता है ना? लेकिन फिर जैसे जैसे जंग खत्म होने लगी और नाजियों की हार साफ दिखने लगी, ये पूरा प्रोजेक्ट, इसके वैज्ञानिक और खुद ये मशीन, सब के सब गायब हो गए। कहते हैं अप्रैल 1945 की एक रात को एक सीक्रेट कॉन्वॉय इस बेल को लेकर आउल माउंटेन्स की तरफ निकला। और बस उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। वो काफिला, वो मशीन, सब कुछ जैसे जमीन निकल गई हो। तो आखिर ये गई कहां? देखिए, दो मेन थियरीज हैं। एक तो सीधी सीधी है कि इसे कहीं बहुत गहरे अंडरग्राउंड बंकर में छुपा दिया गया और ये आज भी वहीं है। लेकिन दूसरी थियरी, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थियरी ये है कि अपने आखिरी टेस्ट के दौरान मशीन कंट्रोल से बाहर हो गई और उसने टाइम और स्पेस में ही एक दरार पैदा कर दी। और फिर वो अपने वैज्ञानिकों के साथ उसी दरार में हमेशा के लिए गायब हो गई। पर यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो और भी अजीब होने वाली थी। 1945 के बाद दुनिया भर में अचानक से घंटी के आकार की अजीब उड़ने वाली चीजों को देखे जाने की रिपोर्ट्स आने लगी। खासकर 1950 के दशक में यूरोप में कई लोगों ने आसमान में ऐसी उड़ती हुई घंटियां देखी। लेकिन जो बात सबसे डरावनी है वो ये कि कई लोगों ने दावा किया कि इन चीजों से चीखने की आवाजें आ रही थीं, और वो चीखें जर्मन भाषा में थीं। और फिर हुई 1965 की केक्सबर्ग घटना। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में आसमान से एक जलती हुई बेल शेप्ड की चीज जंगलों में आकर गिरी। जो लोग वहां सबसे पहले पहुंचे उन्होंने बताया कि उसकी बॉडी पर अजीब निशान थे जो जर्मन सिंबल जैसे लग रहे थे। और फिर कुछ ही घंटों में अमेरिकी मिलिट्री ने पूरा इलाका घेर लिया, सबको हटा दिया, और अगली सुबह तक वहां कुछ भी नहीं था, सब साफ। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। तो क्या हुआ केक्सबर्ग में गिरी उस चीज का? एक थियोरी तो यह है कि अमेरिकी मिलिट्री ने उसे कब्जे में तो ले लिया, पर वो उसे चला नहीं पाए। लेकिन एक और थियोरी है जो कहती है कि उन्होंने न सिर्फ उसे ठीक किया बल्कि उसे रिवर्स इंजीनियर भी कर लिया। और ये थियोरी आगे ये भी दावा करती है कि अमेरिका की जो ताकत है दुनिया के हर बड़े संकट को पहले से भांप लेने की, वो किसी इंटेलिजेंस की वजह से नहीं है, बल्कि इसी टेक्नोलॉजी की वजह से है, जैसे कि वो भविष्य देख सकते हों। तो आखिरी सवाल यही है, क्या एक नाजी टाइम मशीन इतिहास की गहराइयों से निकलकर एक वर्ल्ड सुपर पावर के हाथों में आ गई? और क्या आज भी दुनिया की बड़ी घटनाओं को पर्दे के पीछे से यही टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रही है? इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।